तो इससे पहले चैप्टर में हमने देखा था कि नवी आर्क शुरू हो चुकी है जो कि बुशान की, और इसके अंदर हमें सबका नवा लुक दिखाया जाता है। और वहाँ पे डेनियल को किसी का फोन आता है जो कि होता है जेम्स ली का, और जेम्स ली उसे बताता है फॉर्मेजर क्रू के बारे में जो कि बुशान में होने वाले, और वहाँ पे बताता है कुछ बुरा होने वाला है। और जेम्स ली डेनियल को उसे रोकने के लिए कहता है, और वही अलग गीते गेम और जेम्स ली का अलग ही प्लान है। तो चलिए आज का चैप्टर शुरू करते हैं जो कि 532। तो चैप्टर की शुरुआत होती है डेनियल पार्क से जो कि बुशान में आ चुका है, और उसे देख के सभी बच्चे लोग तारीफ कर रही होती है। तो उतनी ही देर में पूरी की पूरी एलाइड वहाँ पे आ जाती है और वो अपनी बातचीत कर रहे होते हैं। और तभी उधर से एक कार बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आ रही होती है और हडसन उस कार को तोड़ देता है एक ही भोक्के के अंदर, और उससे माफ़ी मांगकर कहते हैं कि मेरी आदत है। और एंशियन का किंग बाहर निकल जाता है और कहता है कि बच्चे तू बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, मुझे तुझे थोड़ा सी सुधारना होगा। और एंशियन के किंग को देख के सभी हैरान होते हैं, खासतौर पे जे और विंचिन, और वो पूछ रहे थे यही बंदा है जो हमारे साथ काम करेगा। और यहाँ पे ये दोनों लड़ाई कर रहे होते हैं और जे उन दोनों की लड़ाई को छुड़ाने के लिए अपनी एक कार देता है। एंशियन का किंग पहले तो जे की मज़ा लेने लग जाता है, जैसे ही वो कार देखता है तो जे का वो ड्राइवर बन जाता है। और डेनियल कहता है कि हमें दूसरी कार से आना होगा क्योंकि एक कार में तो जगह ही नहीं है। और डेनियल अचानक से जे की बात समझ जाता है, मुझे पता नहीं बिना बोले वो कैसे बात समझ रहा है। और वो कहते हैं कि तुमने हमारे लिए रहने की जगह बुक की है। और फिर हम होटल में आ जाते हैं जहाँ पे सभी लोग होटल को देख के सबके मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। और उन लोग ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना आलीशान होटल देखे होते हैं और सब उसे देखने लग जाते हैं। और दूसरी तरफ जे वहाँ से जा रहा होता है और डेनियल उसे रोकते और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे रुकना चाहिए क्योंकि हम सब यहाँ पे साथ में आए हैं, समझ रहे हो दोस्तों। और जे भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सभी यहाँ पे अपनी और विंजिन यहाँ पे टॉयलेट पर छुड़ा रहा होता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एंशियन का किंग वहाँ से जा रहा होता है और डेनियल पूछते है तुम कहाँ जा रहे हो, और वो एकदम सीरियस पने में कहता है मैं यहाँ पे काम से आया हूँ और मैं काम करने जा रहा हूँ। और उसका काम ये होता है कि दोस्तों जे ने उसे कार दिया तो अपनी पुरानी कार बेचने जा रहा होता है। और फिर कुछ समय गुजर जाने के बाद सभी लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि हम उन फॉर्मेजर को कैसे ढूंढेंगे। पर डेनियल को भी इसके बारे में कुछ नहीं पता होता और सभी लोग उससे चिल्लाने लग जाते हैं, तो पता नहीं तो तूने हमें ऐसे बुलाया। तभी जैक कहता है पीछे से बॉस को यहाँ पे किसी को जानते हैं जो हमारी मदद कर सकता है। और विंचिन कहता है कि ये खाली खोपड़ी हमारी मदद कर सकते हैं। और बॉस को कहते हैं मैं खाली खोपड़ी नहीं हूँ और मेरा दोस्त हमारी यहाँ पे मदद कर सकता है क्योंकि पूरा भूषण उसके हाथों के पंजे पे है। और ये बात सुन के सब हैरान हो जाते हैं और किसी को यकीन भी नहीं हो रहा होता है। और तभी डेनियल कहता है कि तुम्हें अपने दोस्त को जल्दी बुलाना चाहिए और ये जगह मुझे कुछ खास पसंद नहीं है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बंदे होते जो उन्हें घूर के देख रहे होते और वो बंदे उन पर मजाक उड़ाने लग जाते हैं। और लेकिन अपनी पार्टी भी का पीछे रहने लगी। विंचिन और जैक भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और तभी सभी बंदे खड़े हो जाते हैं और वो अपने बॉस को सैल्यूट मारते हैं और इलाइट लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं उनके बॉस को आते हुए देख। तभी बॉस को कहते हैं कि वो मेरा दोस्त है। तभी हमें बंदे को दिखाया जाता है, इसका नाम होता है सियोंग। ये वही बंदा है दोस्तों अम्यूजमेंट पार्क वाला, जो ये बंदा वही है जो इससे पहले लियार्क में आया होगा। और ये बंदा कहता है कि ये मेरे दोस्त है, उनसे माफ़ी मांगो। और सभी बंदे उनको बॉस कहने लग जाते हैं एलाइट को और उनसे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि तुम जब तक हमें माफ़ नहीं करोगे हम नहीं उड़ेंगे। और एलाइट भी उनसे क्वेश्चन करने लग जाती है और डेनियल पार्क उनसे पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम फॉर्मेजर क्रू के बारे में जानते हो। और सबकी फटके गीली हो जाती है और यहाँ तक कि इस बंदे की भी। और ये देख के जैक उनको चिढ़ाने लग जाता है, कहता है कि तुम्हारे हाथ में तो पूरा भूषण था ना, अब क्या हो गया, तुम तो डर के तुम्हारी पैंट गीली हो गई। और ये लोग बोलते हैं कि और वो बंदे पूरे के पूरे साइको, उन लोगों ने 4 टेरिटरी बांट चुकी है और 5 क्रूएड है और वो सभी के लोग बहुत ही ज़्यादा स्किल फाइटर है। लेकिन अभी तो ये भी सुनने में आ रहा है कि वो सबका यूनाइट हो चुका है और उनका बॉस है जिन रिंग। और जिन रिंग वही है जो कि प्रिजन से आज़ाद हुआ था। और ये बंदे पूरी ऑर्डर उनको देते हुए उनसे सवाल पूछते हैं और तुम उसके बारे में क्या जानते हो, और सब बता देंगे हम उनके बारे में बस इतना ही जानते। एक बंदा जिसके ऊपर जैक बैठा हुआ था वो कहता है कि मेरे को बोलने की इजाज़त है तो मैं आपको बता दूँ, और जैक उसको इजाज़त दे देता है और वो उससे बोलने के लिए कहता है। और वो बंदा बताता है कि मेरी एक दोस्त है जो कि एक ड्रग डीलर है और वो उनके साथ काम करती है। पहले हम दोनों बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट थे और दारू और सिगरेट के अलावा कुछ नहीं करते थे, लेकिन वो अचानक से उसे ड्रग की आदत लग गई और वो जेल में पहुँच गई थी और मुझसे मिलने भी गया था। लेकिन उसने मुझे कुछ ऐसा बताया जिससे सुन के मैं डर गया था और वो जिंग रिंग के साथ काम कर रही है। और इलाइट कहती है कि तुम्हें उसे फ़ोन लगाना चाहिए और काय वो हमें बताओ। और ये बंदा रोते हुए कहता है मुझे नहीं पता, मुझे जैसे ही ये पता चला तो मैंने उससे सारा कांटेक्ट तोड़ दिया क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रही थी। और उसका बॉस शांत कराते हुए कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट दूंगा। और डेनियल कहता है कि मेरे पास एक प्लान है उनसे कॉन्टैक्ट करने का। और डेनियल पार्क ने बताता है कि मेरे पास एक प्लान है उसे पकड़ने का। और जैक पूछता है क्या प्लान है, और वो लोग बोट पे जाके पार्टी कर रहे होते हैं और जैक अभी भी वही सोच रहा होता है कि प्लान का है यहाँ पे।
और वो मस्त होटल में जाके खाना खा रहे होते हैं और जैक अभी भी सोच रहा होता है कि प्लान का है भैया यहाँ पे, और मस्त तो शॉपिंग कर रहे होते हैं। और अब जैक का बॉस हो चुका है और वो बोलता है कि भाई प्लान क्या है, तो सिर्फ वो जे के पैसे उड़ा रहा है, प्लान इसके अंदर तो हमें बता। तभी वहाँ पे कुछ बंदे आ जाते हैं और कहते हैं कि हम बहुत दिन बाद मिले, तुमने हमें बुलाया था। और जैक को कुछ समझ नहीं आता इन लोग ने। डेनियल उसे बताता है कि ये मेरा प्लान था, मैंने उनसे शुरू में कांटेक्ट कर लिया था और अभी तक हमें ऐसी पार्टी क्यों कर रहे थे, उन्हें लगने होना कि हम जेन्युइन बंदे हैं। और उन लोग ने वीवी क्लब की आइडेंटिटी के लिए होती है वही बंदे जो कि थर्ड एफिलिएट में थे। और वो बंदे इतनी लेट इसीलिए आए कि उसी को कंफर्म कर रहे थे कि हम जेन्युइन बंदे हैं या नहीं। और वो उनके पीछे जाने लगते हैं और डेनियल कहते हैं चलो मेरे साथ। और वो एक पुराने वेयर हाउस में पहुंच जाते हैं जहाँ पे डेनियल पूछते हैं कि तुम्हारी बॉस का है, हमें उनसे मिलना है पहले। फिर वो बंदे कहते हैं कि पहले माल तो देख लो, फिर हाँ बॉस से मिल लेना। फिर वो माल देखने के लिए जाने लगते हैं और उन्हें माल दिखाते हुए बात। और डेनियल इतना सादा ड्रग्स देख के सोच रहा होता है कि मैंने ये जितना सोचा था तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। और वो बंदे पूछते हैं कि तुम पैसे किस में देना चाहोगे, कैश? और डेनियल कहते हैं कि हमेशा की तरह रोकड़ा, तो ये जे के पैसे भी उड़ा रहे। और वो सौदा करने के बाद डेनियल कहते हैं कि हमें अपनी बॉस के पास लेके चलो। और ये बंदा कहता है तो हमारी बॉस से मिल सकते हो और जाके जानूम में। और वो बंदा बताता है कि हमें पता है बीवी अरेस्ट हो चुकी है और मुझे नहीं पता तुम बंदे CID से हो या कॉप से हो, लेकिन तुम अब बैरल के अंदर समुंदर के अंदर जाने वाले हो और तुम्हारा खेल खत्म। और ये सभी के सभी बंदे उनकी गर्दन पे चाकू रख देते और ये बंदे किनकी गर्दन पे चाकू रख रहे, वन शॉट कर दे हुए सब तुम्हें। और भाई मैंने जैसा सोचा था वो उन सब ने वन शॉट सबको कर दिया होता है। और भाई ये बंदा उनको देख कर डर जाता है और डेनियल बोलता है चलो अब खेल ख़त्म हुआ, अब हमें अपने बॉस के पास लेके चलो। और वो बंदा कहता है कि बॉस यहाँ पे नहीं है और मेरे को नहीं पता कहाँ पे, और अगर तुमने मुझे टॉर्चर भी किया तो मेरी बॉस यहाँ पे नहीं आएगी, तुम्हें पता है ना। और डेनियल कहता है मुझे पता है, और वैसे ही मैं तुम्हें टॉर्चर नहीं करने लगा, मैं माल जलाने लगा। और ये बंदी उन्हें कैमरे में देख रही होती है और कहती है तुम्हें इतने जल्दी मरने का तो तुम यहाँ पे क्यों आ गए। और डेनियल कहते हैं कि मुझे लगता है तुम्हें ये जला देना चाहिए। और वो बंदी पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, और डेनियल बता देता है कि चारों क्रू हेड को यहाँ पे लेके आ जाओ। और यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो जाता है।